नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछला हमारा दर्स फ़ज़ाइल वज़ू पर मुश्तमिल था और आज का यह हमारा दर्स वज़ू के अरकान यानी फ़राइज़ के बारे में है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धोवो और सरों का मसा करो और टखनों समेत पाँवों को धो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वज़ू के फ़राइज़ को बयान फरमाया वो चार हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 पाँवों को टखनों समेत धोना, नंबर 4 चौथाई सर का मसा करना। इसमें पहला रुकन चेहरे का धोना। याद रखिएगा, चेहरे की हद लंबाई में पेशानी की इब्तदाई सतह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक है, यानी ये इब्तदाई सतह जहाँ से ये बाल उगना शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ठोड़ी जहाँ से दांत जमने की जगह है, इसको ठोड़ी कहलाते हैं। ये लंबाई का हिस्सा है और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक ये चौड़ाई है। तो गोया कि इस पूरे हिस्से का धोना ये फ़र्ज़ है। याद रखिएगा, कान का वो हिस्सा जो चेहरे की तरफ है सुराख के साथ, तो जो नरम हड्डी है छोटी सी ये वाली जो होती है, इसको कान की लौ कहते हैं। तो लिहाजा एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक ये चौड़ाई में चेहरे का धोना ये ज़रूरी है। जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए या जमे ही नहीं, उस पर वहीं तक मुंह धोना फ़र्ज़ है जहाँ तक आदतन बाल होते हैं। यानी अक्सर लोग जिनके बाल सर के गिर जाते हैं वो अक्सर गंजे हो जाते हैं। अब ये हुक्म नहीं है कि जहाँ तक वो गंजे हैं तो वहाँ तक धोएं, नहीं, जहाँ आदतन बाल जहाँ तक होते हैं वहाँ तक धोना फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर कुछ लोग ऐसे हों कि जिनके बाल उमूमी तौर पर आदतन जहाँ तक बाल होते हैं उससे नीचे हैं, यानी आधे माथे तक बिलफ़र्ज़ ले लें, इतना नीचे बाल हैं, तो ये जो नीचे हैं इनकी जड़ों तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी होगा। इसी तरह दाढ़ी के बाल अगर घने ना हों तो जल्द का धोना फ़र्ज़ है। घने ना होने से मुराद ये है कि वो दाढ़ी जिसकी नीचे से खाल नज़र आए तो ये हल्की दाढ़ी कहलाती है, और जिनके नीचे से जो है खाल नज़र ना आए वो घनी दाढ़ी कहलाती है। अगर घनी दाढ़ी ना हो तो अब जल्द तक धोना ये फ़र्ज़ है। अगर घनी हो तो अब उसका हुक्म ये है कि गले की तरफ दबाने से जो चेहरे के ऊपर बाल होते हैं, मिले हुए बाल होते हैं, इनका धोना फ़र्ज़ है, और जो नीचे लटके हुए बाल होते हैं इनका धोना भी फ़र्ज़ नहीं है, और जड़ तक पानी पहुंचाना भी फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो ज़ाहरी हिस्सा है, जो बाल चेहरे के साथ टच हुए हैं, मिले हुए हैं, अलबत्ता इनका धोना ये ज़रूरी होगा उस सूरत में जब दाढ़ी घनी हो। और इसी तरह दूसरा रुकन जो है वो है हाथों को कोहनियों समेत धोना। अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह ज़रा बराबर भी धुलने से रह गई तो वज़ू नहीं होगा। कोहनियों से मुराद ये वाली जो हड्डी होती है ये मुराद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बेहतर ये है कि इस कोहनी से, इस हड्डी से थोड़ा सा ऊपर तक धो लें ताकि जो है हमारा वज़ू भी सही हो जाए और फ़र्ज़ भी सही तरीके से अदा हो जाए। हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ छल्ले, अंगूठियाँ, कंगन, कांच, लाख वग़ैरह की चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे वग़ैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे तक पानी नहीं पहुँचेगा तो अब इनको उतार कर धोना ये फ़र्ज़ है। अगर हिला कर धोने से पानी बह जाता है तो अब हरकत देना ज़रूरी है। जैसे उमूमी तौर पर मैं आपको मिसाल दे दूँ, ये अंगूठी है, अब ये इतनी तंग हो कि ये हिलती जुलती भी नहीं है और इसके पानी नीचे पहुंचता भी नहीं है, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि इसको अब उतारा जाएगा, क्योंकि इसके बग़ैर वज़ू नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसको हरकत वगैरह देने से, हरकत वगैरह
دینے سے پانی نیچے پہنچ جاتا ہے اور اس طرح اس کو ہلایا جا سکتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو ہلا کر پانی نیچے پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا رکن ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا چاہیے، تری آزاد ہونے کے بعد رہ گئی ہوں یا اب نئے پانی سے دوبارہ ہاتھ کو تر کیا ہو، یعنی پہلے جو ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ تر ہیں وضو کرنے سے، تو وہی انہی تر ہاتھوں سے آپ مسح کر لیں یا پھر دوبارہ سے ہاتھ تر کر کے مسح کر لیں۔ اگر سر پر بال نہ ہوں تو سر کی چوتھائی، اگر بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اسی کو سر کا مسح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو مسح ہے یہ سر کا کرنا ہے، تو اگر سر پر بال نہ ہوں تب بھی، اور اگر بال ہوں تو اس حصے کا مسح کرنا ہے جو سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور جس طرح سر کے نیچے سے لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں جیسے زلفیں وغیرہ ہوتی ہیں، اب اگر کسی نے زلفوں پر مسح کر لیا جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں تو وہ مسح کفایت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ٹوپی، عمامہ اور دوپٹے وغیرہ پر بھی مسح نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ٹوپی اور دوپٹہ اتنا باریک ہیں کہ تر ہاتھ لے کر جب ہم مسح کریں گے تو اس کی تری جو ہے وہ بالوں تک اگر پہنچ جاتی ہے، سر تک پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں البتہ مسح ہو جائے گا۔ چوتھا رکن ہے پاؤں دھونا، ٹخن سمیت۔ تو اب اس میں گھائیاں، تلوے، ایڑیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، ان کا دھونا فرض ہے۔ گھائیوں سے مراد یہ جو انگلیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے یہ مراد ہے، اسی طرح تلوے پاؤں کے نچلا حصہ، اسی طرح ایڑیاں اور اسی طرح انگلیوں کی کروٹیں، یہ جو کروٹیں ہوتی ہیں ان کا دھونا، ان پر توجہ دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وضو کے 4 فرائض ہم نے آپ کے سامنے آسان طریقے سے بیان کیے، اور مزید وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، اور اس میں عملی طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو وضو کا بتائیں گے، اس میں مسح کا بھی انشاءاللہ آپ کو سنت طریقہ بھی بتائیں گے۔ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا، اور آپ حضرات کی بارگاہ میں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہم آسانی سے حاصل کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔